शुभ और अशुभ कर्म निकाल करके शरीर का निर्माण किया गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए एकत्रित कर्म को संचित कर्म कहते हैं। जो इस जन्म में हमारे द्वारा कर्म बंद है उन्हें क्रियमाण कहते हैं। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक पूर्वकृत जो संचित कर्म है वो भस्म नहीं होते और क्रियमाण निष्फल नहीं होते, तो उसका पुनर्जन्म होता है। जब ब्रह्म बोध हो जाता है या भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो उसके समस्त संसार के बंधन कराने वाले कटे कर्म बंधन संसारी समस्त छिन्न भिन्न संचित कर्म हो जाते हैं। और जो क्रियमाण है वो अकर्ता भाव होने के कारण, कर्म फल की आसक्ति ना होने के कारण वो निष्प्रभावित हो जाते हैं और प्रारब्ध को भोग लेता है। खत्म, कर्म परंपरा ही खत्म हो जाती है, उसकी कर्म परंपरा ही खत्म हो जाती है। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। एक साधारण व्यक्ति को वर्तमान में सुख दुख जब आता है तो उससे ये अनुभव कैसे हो कि ये प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं या वर्तमान में हमारी कर्मों का फल है? वर्तमान के कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। वर्तमान के फल का जो क्रियमाण है उसका फल तुरंत नहीं देखा जाता। जैसे वर्तमान में कोई बहुत धर्मात्मा है लेकिन पीड़ा को प्राप्त हो रहा है, और वर्तमान में कोई बहुत पापात्मा है और बहुत सुखी देखा जा रहा है, वो वर्तमान का नहीं है, उसका पूर्व पुण्य है, वर्तमान में पाप कर रहा है, पूर्व पुण्यों के प्रभाव से वो अभी सुख को भोग रहा है। लेकिन जब वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे जाकर फल देगा तो उसका नाश हो जाएगा। धर्मात्मा पुरुष वर्तमान में धर्म से चल रहा है लेकिन दुखी देखा जाता है, वर्तमान में उसका पाप कर्म का संयोग चल रहा है। जिस समय पाप कर्म नष्ट हुआ और वर्तमान का जो पुण्य है, धर्म है, और आगे जाकर के उसे महासुख प्रदान कर देगा, तो ये पूर्व प्रारब्ध का ही होता है, वर्तमान का नहीं होता। वर्तमान का केवल एक है कर्म जो तुरंत सारे पुण्यों को नष्ट करके दुख प्रदान करेगा, वह है संत अपराध। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण के। भक्ति भाव में 5 भाव हैं। पहला है शांत भाव, जिसको आप दर्शा रहे हैं कि वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही ब्रह्म है। योगी जन जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी उसे लाड़िले कहते हैं। ये शांत भाव है, सब में एक परम तत्व को देख करके द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त होना। इसमें प्रेम का प्रकाश नहीं होता है, इसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, तत्व ज्ञान प्रधान रहता है। इसलिए भगवान की मधुर लीलाएं जब होती हैं तो उसको ये ज्ञान रहता है कि ये ब्रह्म परम तत्व है, तो वो डूब नहीं पाता है। फिर इसके आगे जब इसको क्रॉस करे गुरु कृपा से, तब दास्य भाव आता है। दास्य भाव में प्रियता बढ़ती है, ये मेरे स्वामी। दास्य भाव में अनन्यता भी बढ़ती है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सबको भगवत स्वरूप देख रहे, लेकिन जब अनन्यता की बात आती है तो कहते बने तो रघुवर थे बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। तो क्या अभी और बचा क्या कोई? ये तत्व ज्ञान यहां काम नहीं करेगा, यहां प्रेम काम करता है, यहां प्रेम प्रकट हो जाता है। और जब भाव बढ़ता है तो सख्य भाव आता है, भगवान हमारे दोस्त, भगवान हमारे मित्र। इसमें दास्य भाव से भी ज्यादा प्रेम का प्रकाश होता है। दास्य में तो जब स्वामी आदेश करे तभी सेवा कर सकते हैं, इसमें तो मनमानी है, तुम हमारे कांधे पे चढ़ो तो हम तुम्हारे कांधे पे चढ़ेंगे। बराबर का भाव रहता है, तुम एक बोलोगे तो हम 2 बोलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, साथ हंसेंगे, साथ। भय खत्म हो जाता है। इससे भी बढ़कर के वात्सल्य में सुख है, क्योंकि पूर्ण अपने भाव के द्वारा भगवान को स्नान कराना, दुलार कराना, खवाना पियाना। इससे भी बढ़कर के सुख कांता भाव में है, गोपी भाव में। देखो, क्या गोपियों को ज्ञान नहीं है कि ये ब्रह्म हमारे प्रीतम है? वो कह रहे नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मति। आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, आप सबके हृदय में विराजमान परम तत्व हो। लेकिन जिन गोपी जनों ने यह अनुभव किया कि सर्वत्र चित्त देखो चित्त श्याममयी है, वही गोपी जनों की निष्ठा है कि उधो मन न भय 10-20 एक हो 200 गए श्याम पे को आराधे। ये बेकार का उपदेश ब्रह्म ज्ञान का हमारे सामने क्यों कर रहे हैं? अब हमारे ऊपर रंग नहीं चढ़ने वाला तो क्या उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है? इससे बड़ा क्या ब्रह्म ज्ञान होगा? जित देखो तित श्याममयी सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। लेकिन प्रेम में एक ऐसी अनन्यता जागृत होती है जिसमें अपने प्रीतम के सिवा और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। तो क्या और कोई बचता है? नहीं।
वो तत्व ज्ञान होती है। समता सब संसार में, लेकिन ममता अपने इष्ट में। जब इष्ट में ममता जागृत हो जाती है तो देखो हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जिन्होंने ये उपदेश किया, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। वही कह रहे रसना कटो जो अन रटो।